तो हाँ जनाब, गुजरा हुआ ज़माना वापस नहीं आता। इसी तरह जो कराची में लुट जाए उसका सामान भी वापस नहीं मिलता, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है जनाब। कराची के मशहूर यूट्यूबर तनवीर बहलीम को कुछ दिनों कबल लूट लिया गया था और उनकी खुशकिस्मती कहिए या पुलिस एहलकारों का अच्छा इकदाम, तनवीर को उनका 5 लाख रुपए से ज़ायद का सामान वापस मिल गया है। वो खुशकिस्मत इंसान हमारे साथ मौजूद है। तनवीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो काम वाम ओके? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त, बेहतरीन। और अल्लाह का ये सबसे ज़्यादा शुक्र है कि जिस वजह से काम चल रहा है वो सारा सामान वापस आ गया। तनवीर, आपने सबको बताया कि ये सारी चीज़ हुई। क्या इससे पहले कि हम सारी वापसी वाला सारा पूछें, ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ज़रा मुझे बताइए सारा। देखिए, ये 26 सितंबर था, पीर का रोज़ था और वहाँ पर यानी राशिद मिनास रोड, बिल्कुल सगीर सेंटर, ये बहुत ही एक ऐसी शारा है जो आपको पता है फैसल भाई के बहुत मेन शारा है। यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ बेवक्त गुजरती हैं। तो हम एक खातून की कवरेज करने के लिए गए थे कि वो टाइम क्या था? तकरीबन दोपहर का 2:30 बजे का वक्त था। और उस वक्त हम कवरेज कर रहे थे कि खातून जो 60 साल है, रिस्क हलाल कमा रही है। मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी कवर करते हैं, तो उसलिए कवर कर रहे तो हमने देखा कि कुछ मुसल्ला यानी 4 अफराद थे और वो आए 2 गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे, दोनों के पास गन थी। और उसके बाद उन्होंने आके छीना झपटी की, जिस तरह वो करते हैं। तकरीबन 1 मिनट के अंदर हमें छीना। उसके बाद जो एक और चैनल था, उसके बाद एक और चैनल कवरेज कर रहा था, उसका भी कैमरा छीना। और जो लोग वहाँ पर दाल चावल खा रहे थे उनसे भी छीना झपटी हुई। तकरीबन ये 8-10 लोगों को उन्होंने बड़े मज़े के साथ लूटा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, कोई डर, कोई खौफ नहीं। कितनी देर तक होता रहेगा? तकरीबन ये 1 से 1.5 मिनट तो हुआ होगा, क्योंकि सामान छीनना लोगों से लेना, तो वो उन्होंने आराम से छीना और उसके बाद फरार हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या, देखिए हम क्योंकि मैं समा में भी काम कर चुका हूँ, साफ़ी हूँ, इस तरीके से दीगर चीज़ें, तो शायद हमारा बात ज़्यादा सुनी जाती है, तो हमने FIR कटाई। यानी सहाफ़ियों के अलावा FIR कटाने कोई और नहीं गया था, हम 3 लोग ही गए जो सहाफ़ी थे। उन्होंने FIR कटाई, उसके बाद फिर हमने प्रोसेस शुरू किया और उसके बाद फिर चलता रहा। फिर एक कुदरती तौर पर एक ऐसी लीड मिली जिसकी वजह से ये सामान मिल गया। हुआ कि एक मार्केट में बिकने के लिए आया, तो इसमें कार्ड्स लगते हैं। उस शख्स से वो कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा था, तो उसने वो कार्ड किसी को फॉर्मेट करने के लिए दिया, क्योंकि मोबाइल मार्केट थी वो, तो यहाँ पर ही मोबाइल, तो वहाँ पर जब उसने फॉर्मेट करने के लिए कार्ड दिया तो वहाँ पर उसमें मेरी तस्वीर थी, उस खातून की भी तस्वीर थी और जो वायरल थी। तो वो पुलिस को उसने मालूमात फराहम की, वो पुलिस से राब्ते में रहता था शख्स, तो पुलिस ने उसको दिखाई कि लड़की, जिसको ASI थे, उन्होंने दिखाया, बोला यही लड़की की तस्वीर, बोला हाँ यही साफ़ी है। तो फिर उसके बाद हमें एक जो मकामी वहाँ का साफ़ी था दोस्त, उसको ही खबर मिली, उन्होंने मुझे बताया। फिर उसके बाद हमने यहाँ के कराची के मुतालिका थाने था यूसुफ प्लाजा, उनको इन्फॉर्मेशन दी, फिर वहाँ से कार्रवाई शुरू हुई। अब जैसे ये बता रही थी कि अब 5 लाख का नहीं है, डॉलर बढ़ चुका है, वो 8 लाख से ऊपर का सामान हो चुका है इस वक्त। जब मैं अच्छा, यानी यहाँ पर पुलिस का रोल भी अच्छा रहा, जी बिल्कुल, जानिब से कार्रवाई की गई। और एक और मैसेज भी गया कि अक्सर लोगों इस तरह से लुटते हैं तो FIR दर्ज नहीं कराते, क्योंकि वो कहते हैं ओके जाने वाली चीज़ थी, चली गई, लेकिन ऑब्वियसली आपसे वो छीनी गई है और गन पॉइंट पर ली गई है, तो ये ज़रूरी है कि FIR जो है वो दर्ज कराई जाए ताकि एटलीस्ट उस पर कुछ एक्शन हो और बी पॉजिटिव। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उसके बाद देखिए कानूनी कार्रवाई शुरुआत होती, लोग थोड़ा घबराते हैं, जाहिर सी बात है, जो हमारा अमूमी रवैया रहा है पुलिस का, इतना अच्छा सलूक नहीं होता। लेकिन कानूनी कार्रवाई से फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिखवाई थी, वो उसमें एक घड़ी थी, उसमें एक एयरपोर्ट था, ये दीगर चीज़ें थी छोटी मोटी, मुझे नहीं मिली क्योंकि FIR में नहीं थी। सिर्फ कैमरा वगैरह क्या सामान था जो उसमें? एक कैमरा था, 2 लेंसेज थे, GoPro की किट थी, इसी तरीके से रोड के वायरलेस के माइक थे, तो इस तरह दीगर चीज़ें थी। जो FIR में लिखा गया वो तकरीबन मिल गया एक आईफोन के अलावा। लेकिन FIR बहुत ज़रूरी है, इस बात से बहुत अंदाज़ा भी हुआ कि FIR में हर चीज़ आपने लिखवानी है। अगर आपका छोटी से छोटी चीज़ है आपने FIR में वो दर्ज करवानी है, ताकि जब वसूली का वक्त आए तो आप भी बता सकें कि इस FIR के अंदर ये मेरा सामान है, क्योंकि अब मैं वो सामान क्लेम नहीं कर सकता जो FIR में मौजूद नहीं है। इस तरीके से देखिए हर तवातुर के साथ वाक़यात होते हैं ना, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ आप मेन शारा की बात नहीं करें, गली नुक्कड़ हो, घर के बाहर हो, कहीं पर भी आप लूटे जा सकते हैं। और जिस तरह हमारा काम है फैसल भाई, हमने तो कहीं पर बैठना ही नहीं ना, आज हम लियारी में तो कल लांडी में होंगे। तनवीर, अब आप जो यूट्यूब करते हैं, आपका एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी है, इसलिए आपको बहुत सारी जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस पता हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, छोटी सी बात है, किसी से आपको कोई शॉट लेना है तो आप उससे पूछ लें। हमारे बाकी जो बहन भाई हैं वो माइक मुंह में घुसा देते हैं, जिनका साफ बैकग्राउंड नहीं होता। तो बीइंग दैट इन माइंड, आपके जहन में रखते हुए क्या मेजर्स लेने चाहिए अगर हम कोई बाहर शूट करने जा रहे हैं, चाहे हम चैनल से हों या चाहे हम सोशल मीडिया से हों, तो आप क्या लोगों को गाइड करेंगे कि भाई अगर आप कराची की सड़कों पे कहीं भी जा रहे हैं तो सड़कों पे शूट करने के लिए आप क्या सिक्योरिटी मेजर्स लें अपने लिए? देखिए, अब तक एक तो एथिक्स का पूछा, देखिए एक हमारा एक सेल्फ एडिटोरियल पॉलिसी होती है हमारी, हम खुद देख लेते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है, क्या नहीं कहना। जो लोग जिनका जर्नलिज्म से वास्ता नहीं है
तो वो कुछ भी कह देते हैं। हाँ। मतलब मैं आगे कहूँ अगर अपने चैनल पे कि फैसल करीम ने ये कर दिया, फैसल करीम करप्ट आदमी है, तो मुझे कोई आके नहीं कह सकता ये, मतलब मेरे चैनल पे ये बात वो ये होता है। मैं भी नहीं कहूँगा, आप दोस्त हैं यार। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। अच्छा दूसरा ये हो रहा है फैसल भी, देखिए बाकी हालात बहुत ख़राब है। ऐसी जगहों पे बिल्कुल शूट ना करें जहाँ आपको लगता है कि ख़तरा है। और आपको ऐसा आप नहीं समझते कि खतरा इस वक्त हर जगह पर है, क्योंकि जहाँ पर लोग नहीं है उधर भी लोग लुट रहे हैं, और जहाँ पर जो है बाजार है, मार्केट है, वहाँ पर इवन ये हो रहा है कि आजकल वो चार दीवारी में अगर चाय पीने के लिए सारे लोग बैठे हुए, तो अगर कोई आ रहा है लूटने के लिए, वो सबको लूटता हुआ जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। ये अभी जौहर की बात है, तकरीबन 6 बाइकों पे लोग आए थे, तकरीबन 40 से 50 लोगों को लूट कर लेके गए जौहर के अंदर। लेकिन आपने पूछा ना पूरे शहर में नहीं हो रहा। आपके शहर में 2 निज़ाम है। क्या मलिक कैंट में आप चिंता है मोबाइल आप आराम से लेके घूमे? बिल्कुल। डीएचए में बहुत कम वारदातें होती हैं, रेड जोन के अंदर कम वारदातें होती हैं, क्योंकि अलग अलग कानून है ना, खास और आम के लिए शायद फ़र्क है। या फिर इवन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हाँ वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें। अच्छा फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर अंदर नहीं जा सकते, अक्सर गेट के बाहर ही जो है वो लुट रहे होते हैं, ये भी एक। हाँ ये भी देखिए, अब कराची के अंदर देखें, अब जिस तरह सामान मिल गया है वो तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस तरह से लोगों के साथ होता है, तवातुर के साथ हो रहा है। ये सिर्फ क्योंकि मैं जब सामान छीना उससे 2 महीने पहले मैं बलोच पुल लियाकताबाद में मेरा मोबाइल छीना गया है। अच्छा मोबाइल हमारे लिए फैसल भाई कैसा हो गया आप लोगों के लिए कि हमने एक मोबाइल ऐसा रखा होता है कि जो उनको देना है बस, तो वो छीना, उसके बाद ना कोई असर हुआ, कुछ हुआ कि बस यार चलो चले गया। लेकिन ये सामान में तो दिल से बात निकली ना, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया है, ये सामान बनाया था। तो इस तरीके से शहर में रोजाना बहुत सारे तनवीर आपको मिलेंगे। सिर्फ कैमरे की बात है कि वो शायद कैमरे पे आके बोल नहीं पाते, या उस वक्त उनको वो लोग मिल नहीं पाते कि उनकी वीडियो बना सकें, क्योंकि हमारे दोस्तों से उनको पता था कि क्या बात करनी है, और मैं बात करते करते मेरा दिल भर आया। तो इस तरीके से जो जिसका सामान छीना जा रहा है उससे आप बात करेंगे, और शायद उसके जज्बात मुझसे ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो तनवीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे लिए सबक ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो सबसे पहले जान प्यारी है भाई, मलामत नहीं करनी। दूसरी चीज़, अगर छीन गई है तो जाएं प्रॉपर FIR दर्ज कराएं, जैसे कि तनवीर और दीगर साफियों ने कराई। आपको कभी ना कभी कोई लीड मिलेगी तो वापस लाजमी सामान मिलेगा।